अंकल आंटी मुझे अपना बेटा समझते हैं यार, मोहब्बत करते हैं मुझसे, प्यार देते हैं मुझे। अगर इस बुरे वक्त में मैं उनके साथ नहीं बैठूंगा, उनसे बात नहीं करूंगा, मसलों का हल नहीं निकालूंगा तो वो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? अच्छा नहीं लगेगा ना? नहीं, और तो कुछ नहीं है, बस फिजा का रिश्ता खत्म हो गया है। उन लोगों ने इनकार कर दिया। What? अरे ये क्या हो रहा है? अरे दादी आज मैं इतना बहुत खुश है। ज्यादा खुश। अरे हाय, इधर आ, कहीं इधर आ, गिर ना इधर आ। जाऊं मैं। छप्पड़ पहाड़ के खुश हो दादी आज मैं। हाय अल्लाह, पूछे। समझ कर तुझे नाचने का इतना शौक है, ये ले ये ले। अरे अरे अच्छा मेरी जान खुश हो, मगर खुशी की वजह तो बता दे। अरे दादी जब खुशियों का मौका होता है तो ये नहीं देखा जाता कि किस तरह सेलिब्रेट करें, बस सेलिब्रेट किया जाता है। और वैसे भी आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज्यादा। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, अब बता दे किस बात में खुश है? आपको वो लड़की याद है जो हमें मॉल में टकराई थी? हाँ हाँ, वो आलिया भाभी की छोटी बहन है। है वो आलिया की छोटी बहन है। आहिस्ता आहिस्ता बताता हूँ। मम्मी को ये बात पता नहीं है और ना पता लगनी चाहिए। हिटलर है हिटलर। बिल्कुल हिटलर। आहिस्ता। अब सुने, उस लड़की का रिश्ता कैंसिल हो गया है। हैं? कैंसिल उसका रिश्ता हुआ है तो तू क्यों खुश है? तेरे लिए। अब मेरी बात गौर सुन। हाँ, वो आपको याद है वो गली जहाँ पे मैं आपके लिए मीठा लेकर आता था, जहाँ से? वो आज आपके लिए लेकर आऊंगा, लेकिन आपको शुगर है, किसी को पता नहीं लगना चाहिए। ये मेरा आपसे वादा है। ओके डन? ओके डन डन डन। हो कर रहा है। अरे खुदा का शुक्र, घर में कोई खुशी तो आए। अंकल इतना कुछ हो गया और आपने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा। वैसे तो आप मुझे कहते हैं कि मैं आपका बेटा हूं, लेकिन आपने मुझे अपना बेटा माना नहीं। बस बेटा, इस वाक़े की शिद्दत का मुझे भी कुछ देर से ही अंदाजा हुआ, वरना हमारी साहबजादियां तो सोच रही थी कि वो अकेले ही संभाल लेंगी सब। वैसे ये सुल्तान जो है किसी कैंसर की तरह पूरे खानदान में ही फैल गया है। मैं बेटियों का बाप हूं, हर बात हर काम बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है। उम्मीद है तुम मेरी सिचुएशन को समझोगे। अंकल आप परेशान मत हो। जिन लोगों ने मेरी पहले मदद की थी, मैं उनसे मदद मांगूंगा। इंशाल्लाह ये मसला भी हल हो जाएगा। इंशाल्लाह। बस बेटा, ऐसा लगता है कि सारी परेशानियां एक साथ ही सर पर आन पड़ी हैं। अंकल जोया बाजी की तलाक को परेशानी मत समझें, ये तो एक बहुत बड़ी परेशानी से निजात है। वरना तो अभी तक आप लोगों के पता नहीं कितने चक्कर लगते अदालत के। हाँ, लेकिन दिमाग इस हकीकत को तस्लीम नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जानता हूं उस वक्त बहुत शातिर और चालाक इंसान है। वो अपने फायदे के बगैर कुछ नहीं करता। अब अल्लाह जाने इस सारे मामले में उसका कौन सा मफाद छुपा है। शुक्र है कि उससे हमारी जान तो छूट गई, वरना मैं तो मेंटली तौर पर तैयार थी कि लेन देन करके आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली जाए। वैसे अंकल इसी लेन देन ने ही तो असर भाई की आदतें खराब की हैं। हाँ बेटा, अल्लाह ज़ोया के लिए आसानियां पैदा करे। आमीन आमीन। वैसे अंकल लाइफ तो किसी के लिए भी आसान नहीं होती है, इसे आसान बनाया जाता है। और ऐसे वक्त में आपके अपने ही आगे बढ़कर आपका साथ देते हैं। जोया बाजी से कह दीजिएगा कि परेशान मत, हम सब उनके साथ हैं। किसी किस्म की भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया वासे। तुमने सही मायनों में एक अच्छे बेटे होने का हक अदा कर दिया। मैं तुम्हारा बहुत मशकूर हूं। थैंक यू। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। आमीन। अंकल, ये तो मेरा फर्ज है। क्या हुआ है? ऐसे क्या देख रही हो? बड़ी बात है, मियाँ जी पे बड़ा प्यार आ रहा है तुम्हें। वो हैं ही इतने अच्छे, प्यार तो आएगा ही। अच्छा अच्छा, बस 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 बस, ये तारीफ है ना तुम बाद में कर लेना। मुझे तुम्हें एक ब्रेकिंग न्यूज सुनानी है। वो अकरम को पता चल गया है कि मेरा रिश्ता खत्म हो गया है। क्या? उसे किसने बता दिया? तुम जब वासे भाई से बात कर रही थी ना तो उसने सुन लिया था, और मैं सच बताऊं वो तो खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा है। मुझे बोल रहा है कि मैं अम्मी को भेजूंगा रिश्ते के लिए। ओह गॉड, बिल्कुल भी नहीं। तुम दोनों ने दोनों घरों में कम फसाद नहीं फैला रखे जो अब दोनों मिलकर हम सबकी जान लेने लगे हो। अब ऐसे भी मत बोलो यार। एक मिनट, कहीं तुम तैयार तो नहीं हुए इस रिश्ते के लिए? नहीं आलिया, मेरा जवाब अब भी वही है जो पहले था। जो इंसान मुझे मुश्किल वक्त में छोड़ गया ना, अब अच्छे वक्त में मैं उसे अपनाऊंगी नहीं। गुड, मेरा भी यही ख्याल है। और तुम दोनों जब भी इकट्ठे हुए हो ना, जरूर कोई ना कोई गड़बड़ हुई है। बेहतर तो यही होगा कि तुम दोनों एक दूसरे से दूर ही रहो। और वैसे भी वासे ने आज तुम्हारी वजह से ना मुझे बहुत बातें सुनाई हैं। घर से यहाँ पहुंचने तक मुसलसल यही कहते रहे हैं कि तुम लोगों की बेवकूफियों की वजह से बात यहाँ तक पहुंची है। और वो तुमसे ना बहुत ज्यादा नाराज हैं। आलिया, तुम्हें भी पता है मैंने ये सब कुछ जानबूझ के थोड़ी किया है। फिजा, अक्सर हमारी नीयत तो साफ होती है लेकिन तरीका गलत होता है। और ये दुनिया हमारी नीयत नहीं बल्कि अमल देखती है। खैर, ये बताओ कि अम्मा कैसी हैं? अब उनकी तबीयत ठीक है? अम्मा तुम लोगों के आने से थोड़ी देर पहले ही सोई हैं यार। उनको मैंने दवाई दी है, बेचारी बहुत डिप्रेशन में है। फिजा, तुम कुछ दिनों के लिए हॉस्पिटल से ऑफ ले लो ना। अम्मा को वक्त दो, शी नीड्स यू। मैं भी यही सोच रही हूँ। एनीवेज, तुम मुझे बताओ, किसी अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाया है? कोई टेस्ट वेस्ट करवाए हैं तुमने? हाँ, वो टेस्ट करवा लिए थे, लेकिन अभी मैंने वो रिपोर्ट्स कलेक्ट नहीं किए हैं। मैं कुछ दिनों में कर लूँगी। अंकल की डेथ भी हो गई है ना, उसमें भी तुम लोग बिजी हो गए थे। मैं जरा बाबा और वासी के पास जा रही हूँ। हैं? इससे क्या हो?